हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंड लिंकर टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका विषय है कि आपके जीवन की चुनौतियाँ क्या हैं और उसका सामना कैसे करें। तो यह एक जनरल रीडिंग है और टाइमलेस भी है। हो सकता है इसके सारे मैसेजेज आपसे रेजोनेट करें और कुछ कुछ ही करें। तो जो आपके लिए है उसे आप रख लीजिएगा, जो दूसरों के लिए है उसे जाने दीजिएगा। और यह एक टाइमलेस रीडिंग भी है, तो ये जब भी मिलेगी इसके मैसेज आपसे ज़रूर मेल खाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको कि आपके जीवन की चुनौतियाँ क्या हैं और उनका सामना कैसे करें। मेरे व्यूअर्स के जीवन की चुनौतियाँ क्या हैं और उनका सामना वो कैसे करें। आपके अंदर बहुत सारी खूबियाँ हैं। आप बहुत कुछ सोचते हैं, आपके अंदर ऐसी पावर है कि आप नई नई चीज़ों को जन्म दे सकते हैं, नए नए चीज़ों पर खोज कर सकते हैं, नए नए चीज़ों को जैसे एक रिसर्च के तौर पे कहा जाए कि उनको समझकर आप अपना एक नया तरीका लोगों के सामने ले आ सकते हैं। आप बहुत क्रिएटिव माइंड के हैं। आपके अंदर बहुत सारे विचार अलग अलग तरीके के, जिस पर कभी किसी ने काम न किया हो, उस तरीके की चीज़ें आपसे होना चाहती हैं। लेकिन अभी आप शायद इसको कर नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे विचार आपके मन में चल रहे हैं कि मैं ये करूं, मैं वो करूं, लेकिन आप अभी किसी भी प्रकार के विचार पर आप अमल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये शायद आपकी ये प्रॉब्लम है। और और आपके जीवन की चुनौतियाँ क्या हैं? यहाँ जो दिया जा रहा है कि आपको अपने हार्ट चक्रा पर काम करने की ज़रूरत है। हार्ट चक्रा पर काम करिए ताकि उन चीज़ों को, जो भी आपके क्रिएटिव आइडियाज़ आपके दिमाग में चल रहे हैं, उसको रिसीव करने की पावर आपको बढ़े। आप उसे लोगों के साथ एग्जीक्यूट कर सकें और लोगों तक आपकी बातें पहुँचे। आप भी तरह तरह की चीज़ें आप रिसीव कर पाएँ। या तो ये भी है कि आप कोई भी चीज़ रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, रिसीव करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो बहुत सारी चीज़ें आपसे जुड़ना चाहती हैं और आप उसको रिसीव करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, तो हार्ट चक्रा पर आपको काम करने की ज़रूरत है। और हार्ट चक्रा पर आप काम करिए। आपको क्राउन चक्रा भी खोलने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को यहाँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से मैं फाइनेंस को गेन करूँ, क्या करूँ ऐसा। सिर्फ़ आप लगता है कि इसको लेकर आप बहुत उधेड़-बुन में रहते हैं, कभी ये करना है, कभी वो करना है, कभी वो करना है, लेकिन कुछ भी रास्ते समझ में नहीं आ रहे हैं। बहुत सारे रास्तों पर ट्राई भी कर लिया, बहुत सारे आइडियाज़ पर भी काम कर लिया, लेकिन कोई भी रास्ता समझ में नहीं आ रहा है कि किस पर चलें जिससे अपना फाइनेंस ठीक करें। कुछ लोगों को अपने पेरेंट्स के साथ जो है अरेंजमेंट में बड़ी दिक्कत आ रही है, उनके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। या तो कुछ लोगों के पेरेंट्स छोड़कर चले गए हैं, ये उनके जीवन में ऐसे लगता है कि कैसे उनके साथ हम कैसे कनेक्ट कर पाएँ, या कुछ ऐसी यादें हैं जो सिर्फ़ यादें ही रह गई हैं। और कुछ लोगों के ऐसे भी पेरेंट्स हैं जिनके पेरेंट्स को आपके साथ की बहुत ज़रूरत है, लेकिन आप शायद उनका साथ नहीं दे पा रहे हैं।
तो इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपको उनके साथ की इस समय बहुत ज़रूरत है। और ये पेरेंटिंग पर आपको भी शायद अपने बच्चों के लिए भी सोचना चाहिए कि बच्चों को शायद आप कोई ऐसी बात है जो बच्चे आपसे कहना चाह रहे हों और आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो थोड़ा अपने बच्चों पर भी ध्यान रखिए कि बच्चे आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। तो अगर किसी के माँ-बाप से उनका बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप नहीं ठीक हो पा रहा है, तो उस पर भी उनको ध्यान देने की ज़रूरत है कि उनकी क्या ज़रूरतें हैं, वो क्या चाहते हैं और एक बीच का रास्ता कैसे निकालें हम, ताकि वह भी खुश रहें और आप भी खुश रहें। तो ये कुछ जीवन की ऐसी चुनौतियाँ हैं, जो अभी आपको समझ में आ रही हैं। कुछ लोगों को आगे बढ़ने का कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा है। सारी रास्ते उनके बंद हो चुके हैं। वो जिस रास्ते पर चल रहे थे, जो भी काम कर रहे थे, वह काम इनका पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। रिलेशनशिप भी इनके ख़त्म हो चुके हैं। इनको अपने जीवन में ये जिस चीज़ पर भी आगे बढ़ने की सोच रहे थे, वो सारी चीज़ें बिल्कुल समाप्त हो चुकी हैं। यहाँ तक कि जिस पर इन्होंने बहुत लंबे समय तक काम किया था, इनको लग रहा था कि इस चीज़ों में बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी और इसमें इनको बहुत मजबूत स्थिति इनकी थी भी। लेकिन और ये बहुत अच्छे से ये जानते थे कि इस पर ये बड़े मजबूती के साथ काम कर पाएँगे और किए भी। तो या तो आपका किसी वजह से काम रुक गया या आप जिसके साथ कर रहे थे वो वो पार्टनर छोड़कर चला गया या किसी वजह से वो काम भी बिल्कुल ब्रेक हो गया और सारी फाउंडेशन टूट गई। आपको जो है अब समझ में नहीं आ रहा है कि इस पर आगे कैसे बढ़ें। तो ये कुछ समस्याएं निकली हैं, अब इनका हम देखते हैं कि इनके समाधान क्या निकल रहे हैं। अगर ये समस्याएं निकली हैं तो इनके समाधान क्या निकल रहे हैं। तो ये जिन लोगों के भी जीवन में इस तरह की चीज़ें आई हैं, जिनको ये नहीं लग रहा है कि अब कौन सा रास्ता आगे हमें ले जाएगा और कैसे क्या करें, चलते चलते सारे काम रुक गए, कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा है कि कौन सा रास्ता है। तो ऐसा आपके लिए कहा जा रहा है कि जो आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे, अब आपको थोड़ा-सा रुक कर सोचने की ज़रूरत है कि जिस रास्ते पर आगे आप जा रहे थे, बढ़ रहे थे, हो सकता है वहाँ कुछ बड़े नुकसान का अंदेशा हो सकता था, कुछ बड़ी मुसीबत में आप फँस सकते थे। इसलिए ईश्वर ने ये रास्ते स्वयं ब्रेक कर दिए। आपको अभी उसके बारे में पता नहीं है। लेकिन जो जिन चीज़ों पर आप तेज़ी से उड़ान भर रहे थे और जो ये रुकावटें आई हैं, आपने शायद सोच विचार नहीं किया था कि ये जो आगे आप बढ़ रहे हैं, इसमें कुछ मुश्किलें भी आ सकती हैं। लेकिन यहाँ पर ईश्वर ने आपका साथ दिया है कि कुछ बहुत बड़ी अनहोनी आपके साथ होने वाली थी, कोई बड़ा नुकसान आपका होने वाला था। आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, इसलिए ईश्वर ने उस रास्ते को ही आपसे अलग कर दिया कि ताकि आप उस बड़े नुकसान से बच जाएँ। और जिनके पेरेंट्स के साथ उनकी कोई समस्या चल रही है या बच्चों से कोई समस्या चल रही है, तो उनके लिए देखिए क्या निकल कर आता है कि अगर आपके पेरेंट्स के साथ कोई दिक्कतें हो रही हैं, तो आपके पास कौन-कौन से ऑप्शन हैं। आप इंतज़ार मत करिए कि हाँ, ये चीज़ें हो जाएँगी तो ये होगा, क्योंकि आपको लग रहा है कि सारे रास्ते बंद हैं, मैं कैसे उन तक पहुँचूँ, कैसे सोचूँ कि क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो कहीं न कहीं आपको ये सलाह दी जा रही है कि जब तक आप वहाँ पहुँचेंगे नहीं, उस समस्या में उतरेंगे नहीं, जब तक उसको देखेंगे नहीं, तब तक उसका समाधान आपको नहीं मिलेगा। तो और आगे देखते हैं कि और क्या चीज़ें जो हैं, कुछ लोगों के जो सोलर प्लेक्सस चक्र जो है बंद पड़ा हुआ है या समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सारे रास्ते ट्राई कर लिए और कुछ भी नहीं हो पा रहा है, तरीके तरीके की चीज़ें आपने आजमा ली। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि
ये जो समस्या आपके सामने आई है और आप जो है सारे रास्ते वो बंद पड़े हैं और आपने बहुत सारी चीज़ों को आजमा लिया है, तो पहले तो आप अपने दिमाग की तगड़-वगड़ से बचिए। बहुत सारे जो है थॉट्स आपके दिमाग में चलते रहते हैं, इनको एकदम शांत कीजिए, मेडिटेशन में जाइए, अपने क्राउन चक्रा पर काम कीजिए, शांत बैठिए, एक अलाइनमेंट की ऊर्जा में आइए ताकि आप अगले काम के लिए उत्साह से आगे बढ़ सकें। क्योंकि अभी आप ठीक तरीके से सोच नहीं पा रहे हैं कि आप क्या कर सकते हैं। तो पहले सारे ऑप्शन पर विचार कीजिए, विचार करने के बाद एक ऑप्शन पर अच्छे से निर्णय लीजिए और बहुत सारे जो आपने दिमाग में थॉट्स चला रखे हैं, उन सारी चीज़ों से थोड़ा-सा आप दूरी बनाइए, ताकि आपको सही चीज़ों की नॉलेज हो सके कि आपको वास्तव में करना क्या है। फर्टिलिटी का जो कार्ड आया था कि आपको अपने हार्ट चक्रा पर काम करने की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ों को आप रिसीव नहीं कर पा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें आपसे कनेक्ट होना चाहती हैं, तो कहीं न कहीं ये चीज़ यही सलाह आपको दे रही हैं कि देखिए, कहीं जो कुछ भी आप आगे बढ़ रहे हैं, जो जो कुछ आप करना चाह रहे हैं, उस पर अच्छी तरीके से सोच विचार करके तब आगे बढ़िए। एक बार पीछे मुड़कर उसके बारे में ज़रूर जान लीजिए कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं, बुरे हो सकते हैं, उन पर विचार करने की ज़रूरत है। एक मैच्योर पर्सन की तरह से आपको सोचना होगा, उसके दोनों पहलू के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि ये अ, जो भी मेरे विचार हैं, जो आइडियाज़ हैं, अगर मैं उनको रिसीव कर रहा हूँ, तो उस पर जब मैं काम कर रहा हूँ, तो ये किस तरीके से चीज़ें मेरे लिए काम करेंगी, उसके विषय में आपको सोचना बहुत ज़रूरी है। और देखती हूँ क्या आपके लिए निकल के आता है। देखिए, बहुत सारे अलग-अलग चीज़ें इसमें से निकली हैं, तो आपके साथ हो सकता है इसमें से कुछ भी मैच कर रहा हो, कुछ भी ना मैच कर रहा हो, ये हो सकता है। तो यहाँ पर ये दिया जा रहा है कि जब आप सोच विचार कर नए आइडियाज़ को पर काम करेंगे तो निश्चित है कि अबंडेंस आपकी बढ़ेगी। अभी जो आपकी कोई पोजीशन नहीं है, आप बिल्कुल खोखले से हो चुके हैं, तो विचार करिए उसके अच्छे बुरे दोनों चीज़ों पर, ताकि आपको एक अपनी रियल स्थिति का पता चल सके कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं और इन चीज़ों की शुरुआत कैसे की जा सकती है, इस पर काम कैसे किया जा सकता है, इसके क्या बेनिफिट हैं और क्या इसका लॉस है। सब चीज़ों पर विचार करके तब आगे बढ़िए, तो ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से वर्क करेंगी। और यहाँ ये भी दिया जा रहा है कि जब भी इस पर आप काम करें तो अपने लोगों के बारे में बहुत अच्छे से जांच लें, परख लें, जिसके साथ आप काम करने जा रहे हैं वह है आपकी विश्वसनीय होने चाहिए। और तब आप बहुत अच्छे तरीके से अपने इस चीज़ को अबंडेंस को पा सकते हैं, नई चीज़ों को जन्म दे सकते हैं। आपका हार्ट चक्रा जो है आपको खोलने की ज़रूरत है, ताकि जो चीज़ आप करना चाह रहे हैं उस पर अच्छे तरीके से आप काम कर सकें और चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ भी सकें। अब सोलर प्लेक्सस चक्र से जो एक इसकी ऊर्जा आई है कि आप बहुत सारे ऑप्शन पर जो विचार कर रहे हैं, तो आपको कहा जा रहा था कि आप एक जगह पे स्थिर हो जाइए। तो एक जगह पे स्थिर होके जब आप इस पर काम करेंगे तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी, अलाइनमेंट की ऊर्जा में आएँगे और बहुत उत्साह से काम कर पाएँगे। बहुत सारे ऑप्शन से आपको फुर्सत मिल जाएगी, बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं तो उसके लिए बहुत सारे विचार चलते हैं, इसलिए किसी एक विचार पर फोकस करके आप अपने काम को शुरू करिए और उसमें आपको पूरी तरीके से ऐसी ऊर्जा आपकी लगेगी जब फोकस एनर्जी होगी तो, क्योंकि क्राउन चक्रा भी आपका अलाइनमेंट में है, आपका सोलर प्लेक्सस भी अलाइनमेंट में है, तो उसको जो है आप थोड़ा-सा आपको समझने की ज़रूरत है। जब आपकी फ़ोकस एनर्जी रहेगी, ऑप्शन एक रहेगा, तो आप निश्चित है कि उसमें बहुत अच्छे से कर पाएँगे। और यहाँ जो पेरेंट्स के लिए एनर्जी आई थी, तो पेरेंट्स का है कि आप
चीज़ों को छोड़ दीजिए, खुद से कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए। अगर कोई चीज़ें आपके हक में नहीं हो रही हैं, आप बेहतर नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए। हो सकता है आपके पेरेंट्स आपसे अभी दूरी बनाना चाहते हों, या आपके बच्चे अभी आपसे दूरी बनाना चाहते हों, तो थोड़ा-सा दूर रह के उन चीज़ों को देखिए कि वो करना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं, रहना कैसे चाहते हैं, उनकी इच्छाएँ क्या हैं। कंट्रोल मत करिए, उनको छोड़ दीजिए स्वाभाविक रूप से। कुछ समय के बाद आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में आपको करना क्या चाहिए। यहाँ पर है जो ये ऑप्शन निकले हैं कि आप जो उड़ान भर रहे थे, जो आगे की तरफ बढ़ रहे थे, तो कहीं न कहीं यहाँ जो है एक रुकावट आई है, जो ईश्वर को लग रहा था कि आपको वहाँ पर नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर ये दिया जा रहा है कि आप उस नुकसान को समझ जाएँगे कि आपको आगे बढ़ने से क्या चीज़ें हो रही थी। आप नए सिरे से अपनी चीज़ें शुरू कर सकते हैं। जो आपके अंदर चीज़ें दबी पड़ी थी, जो आपकी कमज़ोरी थी, जो आपके नेगेटिव एनर्जी अंदर थी, जिसकी वजह से ये सारे रुकावटें आई हैं, ईश्वर नहीं चाहते थे कि आप इस तरीके से आगे बढ़ें। तो अब आपका एक तरीके से रीबर्थ होने वाला है। आप नए तरीके से चीज़ों को समझेंगे, उस पर काम करेंगे और उसमें आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपकी जो वीकनेस है उसको आप देख पाएँगे और अच्छी तरीके से उसको छोड़कर आप आगे बढ़ पाएँगे। तो आप इस पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाएँगे। ये आपके बहुत अच्छी क्वालिटी है कि आप अपनी कमज़ोरियों को देख पाएँगे, कमज़ोरियों से ओवरकम कर पाएँगे। और अगर इसमें से जिन लोगों की भी एनर्जी निकली है इस तरीके की, अगर आपसे सारी चीज़ें मैच हो रही हैं तो कोई बात नहीं, अगर कुछ भी हो रही हो तो देखते हैं कि ईश्वर और आपके पितृ आपसे अगर कुछ कहना चाहते हो इन सारी बातों को लेकर, तो क्या कहना चाहेंगे। मैं 3 कार्ड निकालूंगी, देखते हैं कि इसमें क्या मैसेजेज आते हैं। बस क्या कहना चाहते हैं कि पितृदेव और एंजल्स क्या कहना। उनकी क्या गाइडेंस आपके लिए हो सकती है। यहाँ पर दिया जा रहा है कि शांति से रहकर अपनी एनर्जी को बढ़ाएं। चारों चारों तरफ से जो कुछ भी आ रहा है उसकी तरफ ध्यान दें। पूरी तरीके से अपनी ऊर्जा को समझें कि आपकी ऊर्जा किस तरफ काम करना चाहती है, आप चाहते क्या हैं अपने जीवन में, और आपसे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप कर चुके हैं, जो आप कर चुके हैं गलत या सही, तो उसको तो अब आप ठीक नहीं कर सकते। लेकिन जो चीज़ें अभी हो सकती हैं, ठीक हो सकती हैं, उसको ठीक करने की कोशिश करिए। उसको अभी यहीं उस प्रोसेस को रोक दीजिए, उसको सही तरीके से आगे बढ़ाइए। चीज़ें आपके हक में होंगी, क्योंकि जो जैसा अभी आप करेंगे वो सर्किल घूम के एक दिन आप ही के पास आएगा। तो यहाँ कुछ चीज़ों के लिए रोका जा रहा है किसी न किसी को। आप अपने हिसाब से समझ लीजिए कि आपने क्या गलत कर दिया है और क्या अभी आप करने जा रहे हैं जिससे आपको रोका जा रहा है। और यहाँ है स्टक का कार्ड। तो कोई किसी सिचुएशन में बंधा पड़ा है, तो वहाँ से अब आपको निकलने का वक्त आ गया है। आप उस घेरे को तोड़कर बाहर खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। खुद के ऊपर विश्वास रखिए, आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि आप में वो काबिलियत है कि आप बहुत अच्छे से अपनी चीज़ों को जो भी आप करना चाहते हैं, चुनौतियों को ओवरकम करके अपने कार्यों को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। ये आपके लिए गाइडेंस है कि उस स्टक एनर्जी से आप बाहर निकलिए, क्योंकि अब आपको काम करने का वक्त आ गया है, खुद को समझने का वक्त आ गया है। तो आप अपने ऊपर विश्वास रखिए और आगे बढ़िए। डायरेक्शन गार्डियन, यहाँ पर आपको ये सलाह दी जा रही है, आपके इर्द गिर्द जो एनिमल हैं वह भी आपको कोई ना कोई साइन दे रहे होंगे, क्योंकि आपकी किस्मत का पहिया घूमने वाला है। आप बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को कर पाएंगे। और
बहुत सारी एनिमल्स की, बर्ड्स की एनर्जी भी आपके साथ जुड़ने वाली है। पूरी तरीके से प्रकृति की एनर्जी भी आपके साथ काम कर रही है। यहाँ कहूँ तो कुछ लोगों के लिए शिव शक्ति की ऊर्जा बहुत तेज़ी से काम कर रही है जीवन को बदलने में। और आप बहुत अच्छे तरीके से सोच पा रहे हैं, अपने कार्यों के ऊपर फ़ोकस भी कर पा रहे हैं, आपको पता है कि अब आपको क्या करना है। तो जिस बात के लिए आप सोच रहे हैं, उसको बिल्कुल उस बात पर आगे बढ़ जाइए, डरिए मत, क्योंकि वो आप ही के लिए है। यहाँ पूरी प्रकृति आपको उस बात पर आगे बढ़ने के लिए गाइड कर रही है। यहाँ देखिए, मेडिसिन गार्डियन का कार्ड है। और कुछ लोगों को यहाँ पूरी तरीके से मदर अर्थ गाया की हीलिंग मिल रही है। इस समय बरसात का मौसम भी चल रहा है। जब ये रीडिंग हो रही है तो आपको चारों तरफ हरियाली है। इस समय में बहुत सारे लोगों की बहुत सारी चीज़ें हील होना चाहती हैं, क्योंकि पृथ्वी और आकाश की ऊर्जा इस समय एक हो रही है। तो बहुत तेज़ी से चीज़ें रिलीज हो जाएंगी, अगर कोई रिलीज करना चाहेगा तो इस और इसको जो है, अपनी हीलिंग को ओपन करिए। इस मैसेज को जाया मत जाने दीजिए। जब भी आपको मिले तो इसका मतलब, जब भी ये मैसेज आपको मिला है, आपकी हीलिंग होने वाली है। सारी चीज़ें जो अंदर की नेगेटिविटी है वह रिलीज होने वाली है, और बहुत सारी चीज़ों को आप रिसीव कर पाएंगे। तो ये है आपकी कुछ रीडिंग के जीवन के, आपके जीवन में कौन सी चुनौतियां हैं और उसका सामना कैसे करें। तो अगर आपको पसंद आई होगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करिएगा। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।